These are my pre-boards 1 and pre-boards 2 English marks. After knowing about the marking scheme of English, especially in ISC, I never underestimated English. Back in my 12th, I felt like I wrote pretty decent answers with accuracy, but every time I got these kind of remarks. And ये भी है क्योंकि मेरा लास्ट रोल नंबर रहता था तो मोस्टली मैम मेरे सामने ही मेरा पेपर चेक करती थी. बट दैट वाज इंडीड अ बोन फॉर मी बिकॉज इन्हीं रिमार्क से मेरे इंग्लिश में 96 मार्क्स आए. एंड अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही कि आप सारे इंग्लिश में अच्छे आंसर्स लिखते हैं बट फिर भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं, डियर फ्रेंड, यू हैव टू एनालाइज योर आंसर शीट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू ISC इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर. एंड मैं आपके साथ अपने मार्क्स भी शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में अलॉन्ग विद द फॉर्मेट्स. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस आंसर. मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है बट फिर भी मेरे को नंबर नहीं मिले. एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं मेरी इंग्लिश के मार्क्स. इन इंग्लिश लिटरेचर मेरे प्री बोर्ड्स 1 में आए थे 55 मार्क्स, प्री बोर्ड्स 2 में 57 आए थे. एंड इंग्लिश लैंग्वेज मेरे प्री बोर्ड्स 1 में 55 एंड प्री बोर्ड्स 2 में 52 मार्क्स आए थे. बाय द वे, इट्स नॉट आउट ऑफ 100. फॉर अ सेकेंड यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन कि आप कौन सा टाइप का एस्से अटेम्प्ट करते हो अपने क्वेश्चन पेपर में अपने एग्जाम के टाइम. अब कहते हैं कि जितने प्री बोर्ड्स में इंग्लिश में आता है उतने ही बोर्ड्स में आता है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड आई स्कोर दिस मच इन इंग्लिश. Starting with English language, first we have the reports. In reports we have magazine report, newspaper report, article, book review, film review, testimonial, SOP that is statement of purpose, cultural review. and में से कुछ कुछ हमारे कट भी हो गए हैं. मतलब हमारे टाइम टेस्टिमोनियल कट हो गया था, बाकी इंटरव्यू भी कट हो गया था. हमारे प्री बोर्ड्स में एक बार भी बुक रिव्यू या फिर फिल्म रिव्यू नहीं दिया गया था. ये हमारा 9 से 10 ईयर्स पहले या फिर 12 से 13 ईयर्स पहले हमारा बुक रिव्यू फिल्म रिव्यू में से एक चीज़ आई थी. मेजॉरिटी ऑफ अस वर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट कि हमारा बुक रिव्यू या फिर फिल्म रिव्यू आएगा. बट देर वॉज दिस वन थिंग जो हमेशा मेरी माइंड में चलती थी कि क्या पता इस बार आ जाए, क्योंकि ये बहुत साल पहले आई है ये चीज़. बट मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया. मतलब करके तो मैं अच्छे से गई थी, बट अगर मुझे पता रहता कि मेरे इस बोर्ड्स में फिल्म रिव्यू आएगी तो मैं पीके जो फिल्म है उसका रिव्यू नहीं देती, क्योंकि वो एक कॉमन मूवी है, वो सभी लिखते हैं. बिकॉज आई वॉज नॉट ऑल कॉन्फिडेंट कि हमारा बुक रिव्यू या फिल्म रिव्यू आएगा. मैं पीके करके चले गई. एंड व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन पेपर, द फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ वाज द फिल्म रिव्यू. एंड मैं पेपर देख के आई. उसके बाद मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया कि तुमने पीके क्यों लिखी, बिकॉज पीके इज़ अ रियली कॉमन मूवी. एंड हमारी क्लास टीचर्स एंड बहुत सारे स्कूल के टीचर्स ने पीके ही मतलब फिल्म रिव्यू में लिखवाया था. So I regretted my decision, but I was like I have included all the points. सब कुछ लिख के आई थी and मैं underline भी करके आई थी उसमें. So I was confident that I might get good marks in this book review. So the moral of this whole lecture of 1 minute is that don't underestimate anything in English जो बहुत सालों से नहीं आई है. क्या पता वो इस साल आ जाए. Along with PYQs, it is really important to solve sample papers. So उसके लिए I highly recommend Oswald books. For class 12th, it is available in all subjects and even for class 10th, as you can see right over here. These sample papers are relevant with the latest ISC and ICSC specimen paper of 2025. इसमें आपको 450 plus questions मिलेंगे and 250 concepts भी मिलेंगे. As you can see right over here, आपको mind maps मिलेंगे, mnemonics, on-tip notes, tips, techniques, सब कुछ है इस बुक में. All these sample papers are based on board pattern. इनको solve करके आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा. It will also provide you exam ready practice with 5 solved and 5 self assessment papers. Plus यहाँ पर आपको हिंट्स भी मिलेगी. So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनसॉल्व पेपर है एंड इसमें पीछे आंसर्स भी दे रखे हैं. यहाँ पर आपको आंसरिंग टिप और एग्जामिनर्स कमेंट भी मिलेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा आप क्या क्या मिस्टेक्स करते आ रहे हैं. जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला ही था, यू शुड एनालाइज योर मिस्टेक्स. सो दिस बुक इज हेल्पिंग यू इन दैट केस एज वेल. लेट मी शो यू द इंग्लिश लैंग्वेज सैम्पल पेपर. यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस एंड माइंड मैप्स भी मिल रहे हैं एंड साथ में आपको पता चलेगा फॉर्मेट के बारे में. Oswald sample papers are made in accordance with the latest syllabus and specimen paper 2025 issued by CISC, and also in this official marking scheme has been decoded for students, and it includes competence focused questions based on Bloom's taxonomy, जिसमें you can create, evaluate, analyze, apply, understand and remember. Link of Oswald books is in the description box. Buy them now. So here I'm sharing the format of different kind of reports. First is newspaper report. आपको एक suitable title लिखना है. Then in the next line you have to write your name. Leaving one line you have to write the name of the newspaper. Then in the next line you have to write the city name and then the date. Maximum 4 paras होने चाहिए. ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है. आपका टाइम भी वेस्ट होगा और साथ साथ में इसमें नंबर भी कट होते हैं. In case you don't know.
Then for national news, you will write PTI, but for international news and reports, you will write Reuters. The next one is article. इसका फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है. आपको टाइटल लिखना पड़ता है, नेक्स्ट लाइन में आपको अपना नेम लिखना पड़ता है, एंड अगेन यू हैव टू राइट मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स. Then we have the magazine report. In the first line you have to write the title, and आपको एकदम कॉर्नर में, मतलब एकदम सेंटर में नहीं लिखना है जो मैंने ये सब लिख रखा है. You have to write your name, मतलब बाय किसने लिखा है. In next line you have to write class and section, then editor in chief, नीचे the academician, and आपको वापस सिर्फ मैक्सिमम 4 पैरास लिखने हैं. Here comes film review format. सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है फिल्म का, डैश करके आप फिल्म रिव्यू, नेक्स्ट लाइन में अपना नेम, एंड देन लीविंग वन लाइन यू हैव टू राइट नेम ऑफ द फिल्म इन द नेक्स्ट लाइन. मतलब ये सारी चीज़ें जो लिख रहे हो आप, इसमें लाइन लीव नहीं करनी है. नेम ऑफ द फिल्म, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्ट, जॉनर, डेट ऑफ रिलीज, शोइंग एट, रेटिंग, ड्यूरेशन. एंड इन केस अगर आप भूल गए हो कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, दिस पेपर इज नॉट अबाउट टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ द मूवी, इट्स अबाउट द ग्रामर पोर्शन. तो ग्रामर ठीक करके आना. देन यू जस्ट हैव टू राइट योर रिव्यू. सो ये जो फिल्म रिव्यू के आगे वाला पोर्शन मैंने कॉपी नहीं करा था, तो मेरे को बाद में पता चला था कि एक्चुअली इसमें 2 to 3 पैरास और है, तो मैंने इसको समराइज़ कर दिया. यू कैन राइट इट ऑन योर ओन एज वेल. एंड ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि हमारा फॉर्मेट तो इससे मैच नहीं कर रहा है. तो लेट मी टेल यू, जो भी मैंने फॉर्मेट्स लिखे इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू द ISC गाइडलाइंस. बट अगर आपके स्कूल वालों ने आपको अलग फॉर्मेट्स दिए, सो आई रिकमेंड यू टू राइट देयर ओन फॉर्मेट, बिकॉज एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उनका ही फॉर्मेट करना पड़ेगा. I believe that this is all in one video. हर किसी ने ये वीडियो नहीं बना रखी है ऐसी, जिसमें उन्होंने सारे फॉर्मेट शेयर करे, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, प्लस चेंजेस इन फॉर्मेट और सिलेबस आपको बताया है. सो डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. ओके, सो हमारा जो प्रपोजल का फॉर्मेट था वो बोर्ड्स के 3 months पहले ही चेंज हो गया था. सो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, इसके बाद सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ पैक करें. जैसे यहाँ पर आप देखोगे, अब प्रपोजल टू सेटअप अ साइंस क्लब जो भी है, ये तो आपकी नॉर्मल वही सेम चीज़ है. लीविंग वन लाइन यू हैव टू राइट हेडिंग 1. सबसे पहली हेडिंग आपकी नॉर्मली आप जैसे लिखते हो वैसी लिखनी है कि फॉर सेटिंग अप ये वी प्रपोज टू ये, ठीक है. तो यहाँ पर आपको 2 points लिखने हैं एंड 2 marks आपको इसके लिए मिलेंगे. यहाँ पर आपको बताना है कि वाई यू वांट टू सेटअप अ साइंस क्लब, या फिर कोई सा भी साइंस क्लब हो, साइंस फेयर हो, जो भी है. देन लीव वन लाइन यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स. अब देखो पहले क्या होता था, आपको ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट्स में लिखने पड़ते थे, बट आपको अब ये भी नहीं लिखना, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स, और आपको पॉइंट्स में भी नहीं लिखना. यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है. वापस यहाँ पर आपके 2 points आएंगे एंड 2 marks आपको मिलेंगे. सो आपको यहाँ पर इस वाले में आपको इमीडिएट वाई लिखना है, बट यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स में आपको लॉन्ग टर्म वाई लिखना है. देन यू हैव टू लीव इन लाइन एंड राइट द लिस्ट ऑफ मेजर्स, द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ मेजर्स, एंड मेक श्योर यू लीव इन लाइन ओवर हियर एज वेल. एंड आपको पॉइंट्स यहाँ से शुरू नहीं करने, आपको यहाँ से स्टार्ट करने, जैसे मैंने लिख रखा है. एंड आफ्टर एवरी पॉइंट यू हैव टू लीव अ लाइन. यहाँ पर 4 points लिखेंगे, आपको 4 marks मिलेंगे इसके लिए. इस पॉइंट्स में होगा हमारा वेयर, व्हेन, हु, व्हाट. देन द 5th point फॉर बजट. अगर बजटरी क्वेश्चन होगा देन बजट लिखना ओनली व्हेन बजट इज आस्क्ड. यानी कि बजटरी क्वेश्चन में सपोज यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स मीट फॉर द ऑर्फनेज स्टूडेंट्स, तो अगर वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि इतना बजट है, देन बजट अगर पूछा है तभी आपको 5th point बजट के लिए लिखना होगा, जैसे यहाँ पर लिख रखा है. इसमें बाकी सब कुछ सेम है. लीविंग वन लाइन यू हैव टू राइट वी होप दैट आर या फिर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड सो दैट डैश डैश डैश. लीव वन लाइन राइट योर नेम, डेजिग्नेशन, यानी कि आप स्पोर्ट्स प्रीफेक्ट हो, कल्चरल प्रीफेक्ट हो. एंड लास्ट में बहुत सारे स्कूल्स ने प्रपोजल में डेट के बारे में नहीं बताया था, एंड इनफैक्ट हमें भी ये बाद में पता चला था, बट हमने अपने बोर्ड्स में लास्ट में डेट लिखी थी. सो इट्स टोटली योर चॉइस वेदर यू राइट द डेट. अगर आपकी टीचर ने आपको बोला है लिखने के लिए आप लिख लेना, अगर आपके स्कूल टीचर ने नहीं बोला है डेट लिखने के लिए मत लिखना. बट अकॉर्डिंग टू मी हमारे टाइम हमने डेट लिखी थी. प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइक्लिस्ट क्लब. तो यहाँ पर तो मैंने पुराने फॉर्मेट के हिसाब से ही 2 points बना रखे, बट यहाँ पर आपको एक पूरा पैरा लिखना है.
पैरा इन द सेंस 2 पॉइंट्स जिसमें आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम इमीडिएट वाई की कि आप क्यों फॉर्म करना चाहते हैं साइक्लिस्ट क्लब अपने एरिया में, सबसे पहले टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल, टू इंटरैक्ट, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, डिस्कवर, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म वाई होगा। अब ऑब्जेक्टिव्स में आपको लॉन्ग टर्म वाई लिखना है, जैसे टू कट डाउन एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, फिजिकल फिटनेस। लॉन्ग टर्म वाई इज समथिंग विच गिव्स यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बाकी इसमें सब कुछ यहाँ तक तो यहाँ से सेम है, देखो। So the first book that I referred was the normal total English book जो आप सबके पास होगी। इसमें हम क्लास में डिस्कस कर लेते थे एंड प्री बोर्ड से एक दिन पहले भी मैं इसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस रहते थे प्रेपोजिशन ग्रामर पार्ट में प्रैक्टिस करके जाती थी। नेक्स्ट, it might sound funny to you or weird, but I used this same total English book but of my sister. बाहर से तो कवर सेम है बट अंदर से बहुत सारे ग्रामर पार्ट के जो क्वेश्चंस थे वो अलग थे एंड मेरे प्री बोर्ड में भी 1-2 प्रेपोजिशन इससे आ गए थे, सो मैंने इससे प्रैक्टिस करी थी। Let me just tell you that I practiced the preposition, grammar part, everything from these books during the last 2 months. मतलब कभी-कभी होगी। So अगर आप अभी से इंग्लिश स्टार्ट करें तो आपके तो बहुत अच्छा आने के चांसेस है। तो जो मेरे सेकंड प्री बोर्ड्स थे उससे पहले मैंने इन सारी बुक्स को रेफर करा, उससे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ती थी। एंड द नेक्स्ट बुक विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, इट इज़ फ्रैंक ISC इंग्लिश। वैसे मतलब इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। सो ऐसे नहीं कि आप सारी बुक्स ला गए, आपने कुछ ढंग से नहीं पढ़ा, क्वांटिटी पे जा रहे हो रादर देन क्वालिटी, सो दैट इज़ नॉट द थिंग। मतलब करने हैं तो इंपॉर्टेंट वाले करने हैं, या फिर जो आपको नहीं आ रहा है आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट यू मे नॉट रिपीट द मिस्टेक्स। सो इस बुक को मैंने अपने लाइव सेशंस में भी यूज़ करा था। मैंने अपने क्लास 10th और क्लास 12th लाइव सेशंस के लिए यूज़ करा था इसको। एंड द बेस्ट बुक, बेस्ट ऑफ ऑल, इज़ द ISC PYQ बुक। आपको ये स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी एंड दिस बुक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मतलब इस साल इस बुक ने तो उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करा क्योंकि हमारा इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था, लाइक PYQs काफ़ी कम रिपीट हो गए थे, बट इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर पैटर्न मेरे को इससे पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या देखा कि मतलब इट माइट साउंड सिली टू यू बट इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या देखा कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, प्रेपोजिशन पार्ट में ऐसे 2 प्रेपोजिशन हमेशा आते हैं जो सेम वर्ड्स के होते हैं, लाइक बिसाइड्स और बिसाइड हो गया, और अमंग या फिर बिटवीन हो गया। ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, बट वो बहुत सिंपल रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट हाँ, प्रेपोजिशंस का आइडिया भी आपको पता लग जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना। द क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर शॉप डील्स डैश ऑर्गेनिक फूड। उससे पहले मेरे माइंड में वो आंसर स्ट्राइक करा जो सही था, बट उसके बाद पता नहीं मैंने क्या सोच के दूसरा आंसर लिख दिया। तो इससे भी आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जो आपका माइंड सबसे पहले जो आंसर सोचता है वो 80% करेक्ट रहता है। नाउ लेट्स कम टू ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हमारा सिर्फ प्रेपोजिशंस आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आता है एंड टेंसेस आते हैं। सो ग्रामर पोर्शन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं अभी इस पोर्शन कंडीशनल सेंटेंसेस वाले पोर्शन में कंसंट्रेट करूँगी बिकॉज इट इज़ ओवर हेयर वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स। सबसे पहले हम आते हैं अनलेस। व्हाट इज़ अनलेस? अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। इफ़ यू डू नॉट पे कॉमा आई विल नॉट वर्क। तो अगर आपको सीखना है अनलेस कैसे लगाना है, सबसे पहले लिख दो इफ़ नॉट, यानी कि अनलेस यू पे कॉमा आई विल नॉट वर्क, यानी कि इफ़ यू विल नॉट पे आई विल नॉट वर्क। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें इफ़ यू डू नॉट के जगह आपको अनलेस लगाना है। एंड अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए, आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। Now let's come to the most important section of this video, and that is essays. Essay is something in which you don't have to write flowery words, extraordinary vocabulary. It just needs an accurate description of the things that are asked in the question. First rule of writing essays is जितना पूछा गया है उतना ही लिखना, यानी कि first you read the question, you read the essay, जो क्वेश्चन है ऐसे का आपको रीड करना है, देन यू हैव टू राइट द पॉइंट, लाइक पॉइंट नंबर 1 ये पूछा है, पॉइंट नंबर 2 ये पूछा है, पॉइंट नंबर 3, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू अलॉट, यू हैव टू मेक पैरास, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। आपकी जो
वर्ड लिमिट है इट इज़ 400 to 450 वर्ड्स. 480 वर्ड्स चलेंगे, नॉट 500 600 वर्ड्स. एंड वैसे भी आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता है. एंड फोर्थ, ऐड कोटेशंस इन योर आंसर्स. आप डेली लाइफ में बहुत सारे शॉर्ट स्क्रॉल करते होगे जिसमें आपको मोटिवेशनल कोटेशंस मिलती होगी. आप उन कोटेशंस को अपने एसे में डाल सकते हो. और यू कैन मेक योर ओन कोटेशंस अगर वो वैलिड है विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक. सो नाउ लेट्स कम टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एसे. मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ. इट हैज़ बिन अ रिचुअल ऑफ माइन दैट इन एवरी इंग्लिश लैंग्वेज वीडियो आई इंक्लूड दिस सेक्शन: नरेटिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे, फॉर और अगेंस्ट वाले एसे, शॉर्ट स्टोरी. सो मैंने क्लास 10th में भी एंड क्लास 12th में भी डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करा था. इट्स बेटर टू अटेम्प्ट नरेटिव or descriptive. The narrative is comparatively easier than descriptive because in descriptive we have to describe all the 6 senses. See what you feel, what you hear, what you taste, what you smell, and what are your emotions at the end, like last para pe. You have to reflect your thoughts. So इसमें मैंने descriptive करा था. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट आई विल नॉट लाई एट ऑल. मेरा ऐसे उतना अच्छा नहीं गया था बिकॉज क्वेश्चन में था कि आप एक वेडिंग में गए हो, अपने रिलेटिव की वेडिंग में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक आफ्टर कोविड, आफ्टर दिस पैंडमिक. सो यू हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग, लाइक हाउ वाज द वेडिंग, योर मीटअप विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल. सो मतलब मेरे को मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था. मैंने बस ये लिखा था कि मैरिजेस आर नॉट ओनली टू स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड बट ऑल्सो टू क्रिएट न्यू बॉन्ड्स. रिमेंबर दिस लाइन ओनली. बाकी मैं जो लिख के आई थी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था. मतलब ऐसे अच्छा था, ऐसा नहीं था. एवरीथिंग वॉज पॉइंट टू पॉइंट एंड इट वॉज एप्रोप्रिएट ऑल्सो. तो आई गेस मेरे को ऐसे अच्छे मार्क्स मिल गए. बट मैं अपने प्री बोर्ड्स में ज़्यादा अच्छे ऐसे लिखती थी. मैंने अपने प्री बोर्ड्स फर्स्ट में ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखा था. And also there was another essay. It said music. मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन आ रखा था. क्वेश्चन नंबर 1 जो ऐसे होता है, फोर्थ ऑप्शन आ रखा था essay का, म्यूजिक का. मतलब सिंगल वर्ड essay था ये. मतलब सिंगल वर्ड पे आपको पूरा हर चीज लिखनी है. म्यूजिक में बहुत सारी चीजें लिख सकती थी बिकॉज मुझे म्यूजिक के बारे में बहुत ज़्यादा, मुझे म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है एंड बहुत कुछ लिख भी सकती थी. एंड एट दैट पॉइंट आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैं नरेटिव में अपने दिल की सुनूं या फिर अपने दिमाग की सुनूं. बिकॉज माय माइंड वाज सेइंग यू हैव टू राइट this descriptive or narrative essay, but my heart was saying you have to write the music one. But इस बार मैं दिमाग से चली and क्योंकि मैं इतने सालों से YouTube पे बोलते हुए आई थी कि descriptive narrative को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते, तो मैंने बोला इस बार तो चेक कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि narrative descriptive लिख के सच्ची में अच्छे मार्क्स आते हैं नहीं. So the rest is history. For comprehension, I must say that you have to stick to the word limit and not copy the answer from the comprehension itself. In Prezi, write the number of rows and columns and write the total word limit as well. I really wanted to share English literature tips as well, but because this video is really long, so I will make a part 2 of this video. But still, I'll tell the key points. For example, you have to write the keywords. The moment when the examiner sees the keyword, वो directly marks दे देते हैं. One of the most important things that is keywords, because मैंने अपने boards में बहुत सारे quotes लिखे थे. Quotes होते हैं हमारे जो डायरेक्टली हमारी बुक से ही होते हैं लाइंस. एंड मेक श्योर यू अंडरलाइन द कोड्स एज वेल एज द कीवर्ड्स एंड लीव लाइंस आफ्टर एवरी आंसर. इट मेक्स योर पेपर प्रेजेंटेबल एंड ऑल्सो अगर आपको कोई आंसर याद आ गया है, लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट याद आ गया ऐड करने के लिए, आप उन लाइंस जो आपने छोड़ रखी है उसमें ऐड कर सकते. वर्कबुक्स प्ले अ मेजर रोल स्पेशली इन डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टराइजेशन, critical appreciation and themes as well. And never write lengthy answers. Appropriate होने चाहिए. That is the main thing. In poems, make sure that you write a number of quotations to explain your answer in a better way. And please don't underestimate the power of figure of speeches in poems. And there is a lot of symbolism. Like हर एक poem के अंदर parallelism है. अभी तक मैंने जितनी भी poems पढ़ी है उसमें एक होता है normal meaning जो हम normally interpret करते हैं and दूसरा meaning उसका hidden होता है. Like it's in the hidden form. And that is how I scored 96 in English ISC class 12th. I hope you found this video helpful and do consider liking this video, subscribing to my channel, hit the notification bell for the latest updates. I'll meet you in the next video. Bye.